दोस्तों, मान लीजिए हम इंसान अपनी सुरक्षा के लिए रोबोट्स पर निर्भर हो जाएं और फिर किसी एक दिन वही रोबोट्स हमारी जान के दुश्मन बन जाएं, तो क्या होगा? इस बारे में जानने के लिए आज की मूवी डिफेक्टिव को अंत तक देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम मर्फी को देखते हैं। ये कहानी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, तो मर्फी को उसकी गलतियों के बारे में टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है और इसी वजह से उसे 2 वार्निंग भी दी जाती है। इसी वक्त मर्फी को अपनी गलती सुधारने के लिए और एक मीटिंग पर जाने के लिए कहा जाता है। मर्फी गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक समय पर 2 काम करना मुश्किल था। दूसरी तरफ हम एक सरकारी एजेंसी SEA यानी स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसी को देखते हैं। SEA के जरिए शहर की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है और ये काम रोबोट्स के जरिए किया जाता है। ये रोबोट्स नियम मुताबिक हर इंसान की हरकतों को एनालाइज करते हैं। कभी भी उन्हें कुछ गलत लगे फिर उस हिसाब से पनिशमेंट भी दी जाती है। एक तो गलती पर वार्निंग देकर छोड़ भी दिया जाता है, मगर गलतियां बार बार करने पर मौत की सजा दी जाती है। सिक्योरिटी के मामले में SEA बहुत पक्की थी। कुछ देर बाद हम जिया को देखते हैं जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। ऑफिस पहुंचकर वो प्रिंस नामक एक नए कोवर्कर को देखती है। साथ ही वो नोटिस करती है उसकी दोस्त कैट ऑफिस में नहीं है। दूसरी तरफ मर्फी किसी के घर पर था। उस घर में एक आदमी खून से लथपथ मर्फी के सामने बेहोश हो जाता है। एक औरत भी इस दौरान छिपने की कोशिश कर रही थी। अचानक से SEA का रोबोट उस औरत को पकड़कर मर्फी पर हमला करता है और उन्हें एजेंसी लेकर जाता है। इधर ऑफिस का नया कोवर्कर यानी प्रिंस जिया के साथ कॉफी पीते हुए उसे बताता है SEA ने सभी से उनकी आज़ादी छीन ली है। इस बारे में और बातें कहकर वो स्मोकिंग करने लगता है और जिया उसे रोकती है क्योंकि अगर उसे ऐसा करते हुए किसी रोबोट ने देख लिया फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। और कुछ देर के अंदर एक रोबोट प्रिंस को स्मोक करते हुए देखकर उसे स्मोकिंग करने से मना करता है। प्रिंस उस रोबोट से अलग ही एटीट्यूड में बात कर रहा था और मना करने के बावजूद भी वो सिगरेट पीता है। उसकी हरकतों की वजह से वो रोबोट प्रिंस को 10 सेकंड की वार्निंग देता है। 8 सेकंड तक प्रिंस स्मोक करता है, लेकिन 9वें सेकंड में पनिशमेंट के डर से प्रिंस सिगरेट फेंक देता है। वहीं अगले सीन में मर्फी एक स्पेशल ऑफिसर के साथ था जो उसे उसकी गलतियों के बारे में बता रही थी, लेकिन वो उन्हें सुधार ना सका। उसने एक बिल और अपने घर का रेंट नहीं दिया था और रोबोट के एनालाइज करने के अनुसार मर्फी ने तीसरी गलती करी है, जो कि है किसी नेबर को परेशान करना। मर्फी इस बात पर कहने लगता है कि वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, जो कि मर्फी एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था, उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाता है। वहीं मर्फी को इनका उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं लग रहा था। मर्फी बिना अपनी गलती सुधारे शहर छोड़कर चला जाना चाहता था और ऐसी हरकतें नियमों के खिलाफ थी। इसलिए ऑफिसर जैकोब जल्द से जल्द मर्फी को अपना सामान लेकर एजेंसी में आने को कहती है। उधर ऑफिस में जिया को एक लेटर दिया जाता है और ये देख वो फौरन घबराते हुए घर के लिए निकलती है। अब हम मर्फी को देखते हैं जो अपना सामान समेट रहा था। ठीक तभी जिया घर पर पहुंचती है। दोस्तों, जिया मर्फी की बहन थी। साथ ही इस दौरान हमें पता चलता है कि मर्फी का रियल नाम जॉन है और इस बारे में जिया को भी नहीं पता था। मर्फी जिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जिया मना कर देती है। अब अचानक वह एजेंसी का एक रोबोट चला आता है, ये याद दिलाने के लिए कि मर्फी के पास सिर्फ 5 मिनट का समय है। मर्फी अपनी बहन को मनाना चाहता था, इसलिए वो रोबोट को इंतजार करने के लिए कहता है, जो कि ये नियमों के विरुद्ध था। रोबोट मर्फी को 10 सेकंड की वार्निंग देता है और मर्फी फिर भी उसकी बात नहीं मानता है। उसकी गलतियों की वजह से रोबोट उसे मारने का फैसला लेता है।
इसी घबराहट के चलते जिया रोबोट पर पीछे से रॉड से वार कर देती है। जिया घबराने लगी थी क्योंकि उसने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। ऐसी हालत में भी मर्फी सिर्फ उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ ही देर में वो रोबोट दोबारा से रीएक्टिवेट होकर उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सका। अब रात के समय ये दोनों भागने लगते हैं, मगर एजेंसी के कुछ और रोबोट्स वहां पहुंच जाते हैं और उनके ऐसा करने की वजह से एक रोबोट जिया पर शूट कर देता है। जिया की हालत देख मर्फी गुस्से से आग बबूला होकर सभी रोबोट्स पर गोली चलाता है। मर्फी का ऐसा रूप देख जिया फौरन उठने की कोशिश करती है, जो कि गोली सिर्फ उसे छूकर निकल गई थी। दूसरी तरफ एजेंसी की मीटिंग में मर्फी और जिया के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। उन्हें सही सजा देने के लिए ऑफिसर ग्रीन को नियुक्त किया जाता है और वो अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। ऑफिसर जैकब भी इस मिशन पर काम करना चाहती थी, लेकिन ग्रीन एटीट्यूड दिखाकर अकेले ही चली जाती है। इधर हम देखते हैं मर्फी और जिया के बारे में पूरे न्यूज़ में फैल चुका है। उन दोनों को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था और ये न्यूज़ प्रिंस भी देख रहा था। उसे उन दोनों की चिंता होने लगी थी और वो सीधा उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मर्फी अपनी बहन और खुद को सेफ रखने के लिए एक सुरक्षित जगह पर जाता है और यहाँ जिया उससे कहती है, तुम्हें एजेंसी के कहे मुताबिक नियमों का पालन करना चाहिए था। अगर तुम ऐसा करते तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होता। वही मर्फी कहता है, एजेंसी के लोग नियमों का इस्तेमाल करके सिर्फ लोगों को मारना चाहते थे और कुछ नहीं। अचानक से वह एजेंसी के नियुक्त किए गए लोग पहुंच जाते हैं और इस भागा दौड़ी में मर्फी को बुरी तरीके से घायल भी कर देते हैं और रोबोट उसे उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन सही समय पर प्रिंस मर्फी को बचाकर अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, अब तक जिया सेफ थी, मगर उसे भी बुरी तरीके से ट्रैप करके ये लोग पकड़ लेते हैं। एजेंसी की मेडिकल रूम में जिया पर एक माइक्रोचिप लगाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस मर्फी को एजेंसी की कई सारे इन्फॉर्मेशन देता है। उसके अनुसार एजेंसी जिया को चोट नहीं पहुंचाएगी। प्रिंस का कहना था एजेंसी के नियमों की वजह से शहर में सिर्फ डोमिनेंस फैलता जा रहा है और इस बात से वो दोनों सहमत होकर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। ये दोनों जिया को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जिया को व्हील चेयर पर बिठाकर कहीं ले जाया जा रहा था। इतने में प्रिंस और मर्फी रोबोट्स को मारना शुरू कर देते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और फिर ऑफिसर ग्रीन मर्फी से कहती है, तुम अपनी बहन को नहीं बचा सकोगे क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। वो उसकी बातें नहीं सुनता है और कंटिन्यूसली एजेंसी की सिक्योरिटी को मारता जाता है। सभी को जैसे तैसे मारकर मर्फी जिया तक पहुंचता है, जिसकी हालत देखने लायक थी। जिया की सेफ्टी के लिए वो दोनों फौरन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में कई और रोबोट्स और एक ड्रोन उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मर्फी ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वो सबको अकेले संभाल सके, इसलिए वो जिया को बंदूक चलाना सिखाता है और काफी फोकस्ड रहकर जिया ड्रोन को उड़ा देती है। इस फाइट के दौरान हम नोटिस करते हैं उस माइक्रोचिप की वजह से जिया एक रोबोट में बदलती जा रही है। मर्फी घबराया हुआ था। ठीक तभी ऑफिसर ग्रीन और प्रिंसेस की मुलाकात होती है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, साथ ही वो भी एजेंसी के नियमों के खिलाफ थे, इसलिए जिया को दोबारा से पहले की तरह बनाने के लिए ये चारों एजेंसी के मेन सर्वर की ओर जाने लगते हैं, जिसे बंद करने पर जिया वापस से ठीक हो जाएगी। कुछ रोबोट से फाइट करने के बाद ये लोग मेन सर्वर के पहले मौजूद लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से ये लोग लॉक नहीं खोल पा रहे थे। काफी दिक्कतों के बाद लॉक खोलने पर प्रिंस नोटिस करता है कि उसे गोली लगी है और वो ज्यादा समय का मेहमान नहीं है। अपनी आखिरी सांसों तक वो अपने अपनों को बचाने के लिए एजेंसी की सिक्योरिटी से लड़ता है। अब मेन सर्वर का लॉक खोलने के लिए ऑफिसर ग्रीन को जिया की मदद की जरूरत थी।
और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन एकदम से जिया अपनी मेमोरी खोने लगती है, जो कि अब वो एक रोबोट में बदलती जा रही थी। जिया इस हालत में ऑफिसर ग्रीन को शूट करके उन्हें जान से मार देती है। अब मर्फी जिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका भाई है जो उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन इतना कहते ही जिया उसे भी शूट कर देती है। उसे कुछ भी याद नहीं था और ना ही वो अपने भाई की बातें सुनना चाहती थी। वो तो अब बिल्कुल एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। मगर मर्फी को मारने के बाद जिया को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो रोने लगती है और जाते जाते मर्फी अपनी बहन जिया से कहता है, जिया तुम कोई रोबोट नहीं हो, तुम मेरी छोटी सी प्यारी बहन हो, हमेशा अपना ध्यान रखना। और ये कहकर मर्फी की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म हो जाती है।